आइए आइए समधी जी आइए। ओहो जीजा जी। जीते रहो बेटा। सर, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर आतंकवादियों ने एक गांव पर हमला कर दिया है। What? खबर है कि शाका अपने ग्रोह के साथ गोलियों की बौछार कर रहा है। राजा साहब, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। क्या? पर बेटी तुम्हारी सगाई? ड्यूटी कम्स फर्स्ट डैड। बेटे, अगर तुम शाका का शिकार करने जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। राजा, लेट्स गो। शाका, हाय राम, अभी सगाई का क्या होगा? मुझे पता है बुआ। क्या? सगाई खटाई में आ गई। चुप कर। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। हाय, मैं क्या करूं? मैंने बोला था ना। पड़ोस के गांव पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। कैप्टन साहब के वहां जाने की वजह से ये सगाई हम मुलतवी कर रहे हैं। आप सभी से दरख्वास्त है, घर जाने से पहले आप खाना खा के जाइए। जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं। जो तेरी टोली उठी जमाने को चला दूंगा मैं। साहब जी, शाका आया था यहाँ। उस हरामजादे की ये हिम्मत। यानी हमें पड़ोस के गांव में बुलाना उसकी चाल थी, और फिर मेरी सगाई का शामियाना जलाना। क्यों? वो जान गया होगा कि तुम उसे मारने के लिए आए हो, और अब उसने तुमसे टक्कर ली है। और क्या वजह हो सकती है ये सब करने की? अगर ये बात है तो मैं ये जंग कबूल करता हूं। जब तक मैं उसे मार ना लूं, मैं शादी नहीं करूंगा। लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। शाका का बस चले तो हर मंडप चला दे। यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। प्रेम कहानी में
एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, एक लड़का होता है। सुना, लड़का होता है। कभी किसी ने कहा कि आतंकवादी होता है? नहीं, क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी होती ही नहीं। लेकिन एक माजी तो होता है। अरे माजी को भूल, गए हुए कल को भूल जा, और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाका। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं। इस कंप्यूटर में मैंने हर आतंकवादी का नाम, उसकी अगली पिछली जिंदगी, सब कुछ दर्ज कर दिया है। दारा, शाका। सर, क्या इसमें यह भी दर्ज कर दिया है कि शाका को किसी लड़की से प्यार था? प्यार? साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं भी इसी इलाके का हूं। कहा जाता है कि शाका कभी प्रेमी था। इधर आओ। किससे प्यार था उसे? कौन थी वो लड़की? यहाँ के राजा साहब की बेटी राधिका। I'm sorry. Excuse me. भाई जब से यहाँ पे ट्रांसफर हुई है राधिका, लाइफ का मजा ही कुछ और है। रियली ब्यूटीफुल प्लेस। वैसे राधिका, तुम शाका को जानती हो? सच बताना राधिका, सच। मैं नहीं जानती थी। फिर लोग क्यों कहते हैं कि तुम दोनों का एक दूसरे से प्यार था? मुझे नहीं मालूम। सोचो राधिका। वो हो सकता है क्योंकि वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था। और तुम दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे? नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुमसे प्यार करता था। नहीं, उसे मुझसे प्यार नहीं था, कभी नहीं था। अच्छा ही है। वैसे भी वो जल्दी मरने वाला है। यहाँ के लोग भी बड़े अजीब हैं, न जाने कैसे कैसे अफवाहें फैला देते। बेटे, अगर बातचीत खत्म हो गई हो, कुछ खाना वाना हो जाए। नहीं अंकल, अब तो मैं एक ही बार इस घर में खाना खाऊंगा, अपनी शादी के दिन। रोजा, बाय। कौन? माँ। जाम बेटा। माँ। सदियों की थकान तेरी आंखों में उतर आई है। तू यहाँ क्यों आया बेटे? आजकल फौज चक्कर काट रही है इस गांव की। माँ, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। क्या से क्या हो गया? अपनी जिंदगी कहानी लगती है। मुझे अब भी याद है तेरा बचपन। तू मासूम
खेलता हुआ अपने बाबूजी के साथ। राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद। तुम नहर का रुख मोड़कर तुम हमारी हरी भरी जमीनों को बंजर कर देना चाहते हो? हम इस इलाके के राजा हैं। हमारे दिल में जो आएगा वो हम करेंगे। राजपाट चला गया मगर हट नहीं गई। हम इस प्रांत के मंत्री भी हैं, समझे? ये मत भूलो मंत्री साहब कि मंत्री और जनता किसान और धरती की तरह होते हैं। तुम्हारा मतलब है डैडी एक मामूली किसान है और धरती किसी भी वक्त फट सकती है। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम डैडी को धमका रहे हो? इसलिए मंत्रियों को जनता के सामने सर झुकाकर चलना चाहिए। खामोश, हमारी बराबरी करता है हरामजादे। मैं घूस खाने वालों की बराबरी नहीं करता। डैड, आपको घूसखोर कह रहा है? ठाकुरों से घूस खाकर नहर का मुंह नहीं मोड़ा। 10 दिन की मोहलत देता हूं, हमारे खेतों का पानी वापस लौटा दो। मरवा दूं इसे डैड? तड़पाऊंगा इसे।